कांग्रेस पार्टी में कौन लेन देन कर रहा है बताइए? नहीं, जो कर रहे हैं आप कह रहे हैं ना लेन देन नहीं कह रहे हैं, कौन ले रहा है, कौन दे रहा है? मेरी एक जिम्मेदारी है कि यदि ऐसी या फिर रुड़की के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं? गुपचुप तरीके से सीधे गाड़ी में बैठकर आप सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। कभी आप कह रहे हैं कि नहीं जी हम आने नहीं देंगे, और जब मैंने बता दिया कि आकर के टिकट लेकर के चुनाव लड़ करके आपके ऊपर बैठे हुए हैं, तब आप कह रहे हैं नहीं, गलत है। आप हरक सिंह रावत जी को स्वीकार कर रहे हैं, बाकी किसी को स्वीकार नहीं कर रहे, ये कौन सी बात होती है? कांग्रेस 4 साल बाद उनको जिम्मेदारी दी। तो जो 2009 में गया वो आया, 2016 में जो गया वो आ गया। यशपाल आर्य नहीं, यशपाल आर्य जी तो उनको टिकट दिया गया, वो विधायक बने, लेकिन फिर बताइए ना, तो फिर कहाँ आप कौन सी बात कहाँ कर रहे हैं? आप क्लियर तो कीजिए कि आप हम कह रहे हैं, आप बता दीजिए कि यशपाल आर्य के खिलाफ हैं, या फिर आप जो है क्या बोलते हैं हरक सिंह रावत जी के खिलाफ हैं, आप बताइए गणेश गोंदियाल के खिलाफ हैं, या फिर यशपाल आर्य के खिलाफ हैं, प्रीतम सिंह के खिलाफ है। एक चीज क्लियर तो कीजिए कि हाँ भाई हम इस पॉलिसी को अपनाएं, इस पॉलिसी को नहीं अपनाएंगे। यशपाल आर्य जी 5 साल लगातार बीजेपी की सरकार में रही, हरक सिंह रावत जी 5 साल लगातार सरकार में रहे, लेकिन कभी उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के प्रति, कांग्रेस के प्रति कोई गाली गलौज जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा वाह, क्या बात है। मतलब ये है कि जो व्यक्ति कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गया, वो भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके आपका गुणगान कर रहा है। नहीं, अरे भाई आपके खिलाफ बैठा हुआ है, आपके खिलाफ बैठा हुआ, आपके खिलाफ चुनाव लड़ा, और आप नहीं, उन्होंने खराब नहीं किया, अब आ सकता हमारे पार्टी में। बीजेपी में जाने के बाद उन्होंने प्रचार बीजेपी का किया, कांग्रेस का किया? नहीं, उस वक्त तो प्रचार जिस पार्टी में रहेंगे उसी का करेंगे। तो किया ना। आटे में नमक ठीक रहता है, लेकिन नमक को गूंथना सही नहीं है। इसीलिए तो एक आध चीज कोई आप एडजस्टमेंट कर लो, कोई संशोधन कर लो, या कोई बात कर ले, वो समझ में आती है। लेकिन अगर हर जगह यही चलेगा तो एकाद में यशपाल आर्य जी को भी मान लीजिए कि जो व्यक्ति कार्यकर्ताओं के साथ नहीं जुड़ सकता, कार्यकर्ताओं को साथ लेके नहीं चल सकता, उसको पार्टी में आना ही नहीं चाहिए। अगर वो निर्दलीय इतने अच्छे वोट लाए हैं तो निर्दलीय रहे ना, क्यों पार्टी की तरफ आ रहे हैं? निर्दलीय इतने वोट लेकर के आए हैं, तो क्या पता कि कांग्रेस पार्टी अगर उनको लेकर के चुनाव लड़ाएगी तो फिर वो जो और ज्यादा वोट बढ़ जाएंगे उनके। नहीं तो पार्टी ये भी सोच सकती है। नहीं, पार्टी नहीं, वो खुद क्या सोच रहे हैं, पहले वो अपनी सोच पे आए ना। नहीं, आपके पार्टी वालों का काम नहीं चल पा रहा हो यशपाल आर्य के बिना, तो हो सकता है वो खुद चाह रहे हो यशपाल आर्य को लेकर के। उन्हें निश्चित रूप से ये तब सोचना चाहिए था जब कांग्रेस ने सचिन गुप्ता जी को टिकट दिया और सचिन गुप्ता जी चुनाव के मैदान में थे, तब वो ये सोचते कि मेरे साथ जुड़े हुए वोट अगर कांग्रेस से जुड़ेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे। फिर साबित भी तो कर दिया कि मेरी ताकत इतनी है, मुझे टिकट दिया होता तो मैं चुनाव निकाल देता। नहीं, देखिए इन चीज़ों को कोई साबित करने वाली बात नहीं है। हमारे माननीय विधायक फुरकान अहमद जी और रुड़की शहर के अध्यक्ष भी, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस तरह की गतिविधियों को रोकना चाहिए था। ताकत है ना भाई। नहीं, अगर ताकत है ना, आप ताकत को सलाम नहीं करेंगे। अगर आप यशपाल आर्य की ताकत को समझिए कि वो गाड़ी में बैठ रहे हैं, बाकी लोग नहीं बैठ रहे हैं। देखिए ताकत नहीं है, ये एक चूक है जो हमारी पार्टी से हुई है। अगर ऐसा होता तो सरकार आएगी कि नहीं आएगी आपके हिसाब से? बताइए। 2022 में आते आते रुकी ना, तो फिर से रुक जाएगी। नहीं, अगर ऐसी गलतियां होंगी तो रुकेगी, निश्चित रूप से रुकेगी। कैसे आ जाएगी सरकार पे? अगर ऐसी स्थिति कांग्रेस की रही तो कौन जीतेगा सर? भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीतेगा। अगर ऐसी ही स्थिति रहेगी तो हम भाजपा के सामने मजबूत नहीं हो पाएंगे, चुनाव हार जाएंगे। यही दिक्कत है, चुनाव हार जाएंगे बिल्कुल। और फिर भारतीय जनता पार्टी इसीलिए हारे। जब हम 2012 में चुनाव जीत सके हैं तो 17 में और 22 में क्या दिक्कत आई? इसलिए आई कि पार्टी की एकजुटता की कमी। जब 17 में किसी व्यक्ति को टिकट मिला, तभी इन्हीं महोदय ने कितना योगदान दिया। भाई आपके पास वोट थी तो आप दिलवा देते, आपने नहीं दिलवाई। कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या मामला हो गया जिससे आशीष सैनी जी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हमें मल्लिका अर्जुन खड़गे जी से मिलना पड़ेगा और मिलकर के ये कहना पड़ेगा कि भाई गद्दारों को पार्टी में लेकर के ना आओ। मामला कुछ ऐसा लगा जैसे प्रीतम सिंह जी जब आते हैं रुड़की में और वहां पर उनकी गाड़ी में यशपाल आर्य जी की एंट्री होती है, यशपाल आर्य जी बैठ जाते हैं, तो इसके बाद आशीष सैनी जी, सचिन गुप्ता जी बहुत सारी अलग अलग बयानबाजियां करते हैं, अलग अलग बातें कहते हैं, सब अपने मन की बातें कहते हैं। आशीष सैनी जी ने कहा कि हम इसे लेकर के मल्लिका अर्जुन खड़गे जी के तक जाएंगे। मामला क्या एक्चुअल में? देखिए, अभी कल ही एक बैठक हुई जिसमें देहरादून में एक कार्यक्रम है, उसकी तैयारी के लिए वो बैठक थी, और हमारे जो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह जी, उन्होंने उस बैठक को लीड किया और उस कार्यक्रम को भी संयोजक वही है, और उन्होंने लोगों को वहाँ पे बुलाने का आह्वान किया। ठीक उसी समय जब वो वहाँ से निकलते हैं तो एक यशपाल आर्य जी जो पूर्व में कांग्रेस में रहे हैं और पिछले चुनाव में पार्टी छोड़ दी थी उन्होंने, वो अचानक उनकी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद दूसरी जगह कार्यक्रम होता है, वहाँ से फिर उनकी गाड़ी में बैठकर निकलते हैं। इससे तो ये चीज़ हमारी जो समस्या ये है कि जब हम क्षेत्र में निकले और कार्यकर्ताओं ने एक बात हमें कही, ये कहा कि अगर पार्टी में इस तरह से छोड़कर जाने वालों को स्थान मिलेगा तो हम लोग पार्टी की सेवा क्यों करें? पार्टी में आए थे क्या वो? नहीं,
पार्टी के नेता के साथ। पार्टी में तो नहीं आया था ना। पार्टी के नेता के साथ क्या, मैं कह रहा हूँ हरीश रावत जी धामी जी से मिलते रहते हैं, धामी जी हरीश रावत जी से मिलते रहते हैं। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं, पार्टी की गतिविधियों से उनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक बात रहती तो बात खत्म हो जाती। उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर ये कहना शुरू किया कि हम कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और हम फला तारीख को कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, और सीधे सीधे उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस में आएंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। तो दिक्कत क्या है? ये समर्थक कह रहा है कि भाई कांग्रेस में आएंगे चुनाव लड़ेंगे, आपको दिक्कत क्या है इसमें? हमने इसीलिए कहा आप स्वागत नहीं करेंगे? नहीं, स्पष्टीकरण नहीं करेंगे। इस स्पष्टीकरण के लिए हम लोग अपने अध्यक्ष जी से निवेदन कर रहे हैं, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी, और माननीय खड़गे जी से भी ये निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि मामला जो प्रीतम सिंह जी कोई क्षेत्रीय कार्यकर्ता नहीं है, वो पीसी जो हमारी बड़ी कमेटी है, इलेक्शन कमेटी बनी हुई है केंद्रीय स्तर पर, उसके सदस्य हैं, और उसके सम्मानित सदस्य होने के नाते उनके आचरण से यदि कार्यकर्ताओं को कष्ट पहुंचा है तो हम अपने कष्ट को बताने का काम करेंगे पार्टी के स्तर पर। दूसरी चीज़ क्या है कि जो लोग 9 विधायक हमारी पार्टी को छोड़कर चले गए, गाए बगाए कुछ लोग हैं जो शायद हमारी कांग्रेस पार्टी में तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लोगों के साथ उठते बैठते हैं और वो खुद को दावा करते हैं कि वो बहुत बड़ी राजनीति को प्रभावित करने का काम करते हैं। वो कभी कह रहे हैं कि जो 9 हमारे लोग थे, जो विधायक थे कांग्रेस पार्टी के और गद्दारी करके भाजपा में चले गए, कि उनमें से कुछ को लाने की तैयारी चल रही है। कोई किसी और को लाने की बात करता है, कोई किसी और को लाने की बात कर रहा है। इस माहौल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में कष्ट है, उनके मन में ये सवाल है कि यदि आपको कांग्रेस को टिकट को बेचने की इतनी प्रयास करने हैं तो क्या ज़रूरत है ये सब काम करने की, और क्या ज़रूरत है हम सब लोग अपनी ताकत लगाएं। अरे भाई, तो आप कितनी अलग अलग बातें कर रहे हैं। मैं सीधा कह रहा हूँ, हरक सिंह रावत जी पद लेकर के बैठे हुए हैं, पूरा कैंपेन देखने वाले हैं, फिर नहीं, हरक सिंह रावत जी कांग्रेस में आए, पूरा मैनेजमेंट लेकिन देखने कांग्रेस वाले ने हैं। उन्हें विधानसभा प्रत्याशी नहीं बनाया। प्रत्याशी नहीं बनाया अलग विषय है, नहीं आप बनाया स्वीकार ना। तो कर रहे हैं ना। कांग्रेस, आप हरक सिंह रावत जी को स्वीकार कर रहे हैं, बाकी किसी को स्वीकार नहीं कर रहे, ये कौन सी बात होती है? कांग्रेस पार्टी की एक क्लियर कट पॉलिसी है कि पहले पार्टी में आओ, पार्टी में काम करो। केवल टिकट की आशा से अगर आप आने का काम करोगे तो कार्यकर्ता उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप प्रदेश अध्यक्ष के बराबर में बैठा रहे हैं। नहीं, अभी हमने हरक सिंह रावत जी को नहीं, हरक सिंह रावत जी तो चुनाव प्रबंधन के कब आए? 2022 में। हाँ। अब चल रहा है 2025, 26 आ गए। 4 साल बाद उनको जिम्मेदारी दी। हाँ, तो जो 2009 में तो गया वो आया, अरे 2016 में जो गया वो आ गया। नहीं, 16 में गए, लेकिन वो 21 में आ गए। हाँ, तो 21 में आने के बाद उनको टिकट नहीं दिया गया सीधे आते ही। हाँ, और दिया जाना, यशपाल आर्य नहीं, यशपाल आर्य जी तो उनको टिकट दिया गया, वो विधायक बने, लेकिन फिर बताइए ना, तो फिर कहाँ, आप कौन सी बात कहाँ कर रहे हैं? आप क्लियर तो कीजिए कि आप, हम कह रहे हैं, आप बता दीजिए कि यशपाल आर्य के खिलाफ हैं, या फिर आप जो है क्या बोलते हैं हरक सिंह रावत जी के खिलाफ हैं। आप बताइए गणेश गोदियाल के खिलाफ हैं, या फिर यशपाल आर्य के खिलाफ है, प्रीतम सिंह के खिलाफ है। एक चीज क्लियर तो कीजिए कि हाँ भाई, हम इस पॉलिसी को अपनाएं, इस पॉलिसी को नहीं अपनाएंगे। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि 2021 और 2022 जनवरी में जब हरक सिंह रावत जी और यशपाल आर्य जी के बारे में आपने कहा, तो उसके बारे में पार्टी में एक प्रस्ताव आया और उस पर विचार हुआ, तब निर्णय हुआ। अरे तो यही, लेकिन मैं फिर विचार हो जाएगा, आप रुक जाइए, फिर कोई आएगा, फिर विचार हो जाएगा, बात खत्म हो गई। एक सेकंड रुक जाइए कि पार्टी में आप अपना प्रस्ताव रखें, पार्टी उस पर विचार करे तो ठीक है, लेकिन गुपचुप तरीके से सीधे गाड़ी में बैठकर आप सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। कभी आप कह रहे हैं कि नहीं जी हम आने नहीं देंगे, गुपचुप। और जब मैंने बता दिया कि आकर के टिकट लेकर के चुनाव लड़ करके आपके ऊपर बैठे हुए हैं, तब आप कह रहे हैं कि नहीं, गलत है। नहीं, वो सही है जी। नहीं, वो आप क्लियर तो कीजिए कि आप किस चीज के खिलाफ है, किस चीज के पक्ष में है। देखिए, आज के समय में राहुल गांधी जी ने जिस पॉलिसी को बनाया है, हम उसी को मान रहे हैं। वही पॉलिसी को समर्थन मिला मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रायपुर और उदयपुर अधिवेशन में। उस अधिवेशन में भी ये तय किया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर वापस आता है पार्टी में तो कम से कम 5 साल वो काम करे, उसके बाद उस पर ताकत की बात है ना। हो सकता है यशपाल आर्य जी की ताकत अलग होगी, आकर के चुनाव लड़ लेंगे, ये भी तो हो सकता है। देखिए, अगर कांग्रेस नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात को सुनेगी। कार्यकर्ताओं के जो विचार हैं, जो उन्होंने उस वक्त पार्टी के नेताओं के प्रति कहे, आपने यशपाल आर्य जी का उदाहरण दिया। हाँ। यशपाल आर्य जी 5 साल लगातार बीजेपी की सरकार में रहे। हाँ। हरक सिंह रावत जी 5 साल लगातार सरकार में रहे, लेकिन कभी उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के प्रति, कांग्रेस के प्रति कोई गाली गलौज जैसा इससे अच्छी चीज आप, अच्छा वाह क्या बात है। मतलब ये है कि जो व्यक्ति कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गया, वो भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके आपका गुणगान कर रहा है।
नहीं अरे भाई गुणगान आपके भी ना खिलाफ करें, बैठा कम हुआ से कम- है, कम से कम आपके खिलाफ नहीं, बैठा हुआ, आपके खिलाफ चुनाव लड़ा और आप करने उन्होंने खराब नहीं किया, अब आ सकता हमारे पार्टी नहीं में। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि उन्होंने आपने ऐसे कोई बात नहीं बीजेपी कही, में जाने के बाद प्रचार इसलिए उन्होंने उनको बीजेपी का स्वीकार कर लिया किया, गया। बीजेपी में जाने के बाद उन्होंने प्रचार बीजेपी का किया कि कांग्रेस का किया? किसमें? अरे जब यशपाल आर्य नहीं उसके और बता रहा हूं मैं आपको, ये हरक सिंह रावत जी जब बीजेपी में गए तो उन्होंने प्रचार बीजेपी का किया कि कांग्रेस का किया? नहीं, उस वक्त तो प्रचार जिस पार्टी में रहेंगे उसी का करेंगे। तो किया ना। अब नहीं, अब क्या मैं- चाहिए मैं आपको हाँ, यही कह रहा हूँ हाँ, कि हो सकता है यशपाल आर्य जी के और हरक सिंह जी के मामले में पार्टी पार्टी में में सहमति बनी हो, लेकिन कार्यकर्ताओं का तो विचार हो सकता है लेकिन ऐसे ही नहीं, कि यशपाल राणा को लेकर के भी और बाकी जो विधायक है जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में गए थे उनके लिए भी कांग्रेस पार्टी में सहमति बन जाए। मैं इसीलिए ये कह रहा हूं कि कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की और जो कांग्रेस के समर्थक हैं लेकिन किसी चुनावी दौड़ में नहीं है, उनके मन में ये सवाल है कि यदि आपको इस तरह से ही करना है तो ये उचित चीज नहीं है, इसका प्रभाव गलत जाएगा। ये जिम्मेदारी मेरी सरकार नहीं आएगी। नहीं, जो सरकार फिर नहीं आएगी, जो कार्यकर्ताओं फिर सरकार आएगी कि नहीं आएगी? नहीं, मैं कह रहा हूं अगर ऐसा होता तो सरकार आएगी कि नहीं आएगी आपके हिसाब से? आप बताइए ना। 2022 में आते आते रुकी ना, तो फिर से रुक जाएगी? नहीं, अगर ऐसी गलतियां होंगी तो रुकेगी, निश्चित रूप से रुकेगी। कैसे आ जाएगी सरकार? फिर आप कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान छोड़कर आप केवल खरीद फरोख्त में ही लगे रहेंगे या सेटलमेंट में, लेन देन में, इन्हीं चीजों में करते रहेंगे तो राजनीति कहाँ कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में कौन लेन देन कर रहा है बताइए नहीं, जरा मुझे। जो कर रहे हैं आप कह रहे हैं ना लेन देन में लगे रहेंगे, कौन ले रहा है, कौन दे रहा है? गणेश गोदियाल जी, मेरी एक जिम्मेदारी है कि यदि ऐसी या फिर रुड़की के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं दोनों चीज बता रहा हूँ। बताइए। मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने नेतृत्व को ये बात बताऊं, और किसी कार्यक्रम में प्रीतम सिंह जी अगर आए कल के कार्यक्रम में और आने के बाद वो उनकी गाड़ी में वो व्यक्ति बैठे जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, तो स्थानीय जो दोनों जिलाध्यक्ष गण हैं हमारे माननीय विधायक फुरकान अहमद जी और रुड़की शहर के अध्यक्ष भी, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस तरह की गतिविधियों को रोकना चाहिए था। ताकत है ना भाई? नहीं, अगर ताकत है ना, आप ताकत को सलाम नहीं करेंगे? आप यशपाल राणा की ताकत को समझिए कि वो गाड़ी में बैठ रहे हैं, बाकी लोग नहीं बैठ रहे हैं। देखिए, ताकत नहीं है, ये एक चूक है जो हमारे कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी से हुई है। इस चूक को हम आगे गलती ना हो हमसे, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हम उनको जरूर अपनी बात से अवगत करा देंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अब बाकी लोगों को नहीं बुलाएंगे, नहीं लेकर के आएंगे, मैं तो नहीं समझता आपके पास ऐसा कोई पिछला कोई ऐसा कोई केस है कि जो गया हो वो आया ना हो। राजनीति में तो आना जाना लगा रहेगा, आप रोक कैसे देंगे? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी रोक देंगे? क्या राहुल गांधी जी रोक देंगे? अगर रोकना होता तो हरीश रावत जी को, मेरा ही कहना है, हरक सिंह रावत जी को रोक दिया होता। रोकना होता तो यशपाल आर्य जी को रोक दिया होता। और मजे की बात है, ये लोग जो आए हैं ये हल्का फुल्का पद लेकर के नहीं बैठे हैं, एक अच्छा खासा पद, वो पद जो आप लोग ऊपर अप्लाई करने को बोला जाएगा तो आप लोग अप्लाई करेंगे। नहीं, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि एक कोई चीज़, जैसे कहावत होती है ना कि आटे में नमक ठीक रहता है लेकिन नमक को गूंथना सही नहीं है। इसीलिए तो एक आध चीज़ कोई आप एडजस्टमेंट कर लो, कोई संशोधन कर लो या कोई बात कर ले, वो समझ में आती है। लेकिन अगर हर जगह यही चलेगा एकाद में यशपाल राणा जी को भी मान लीजिए। नहीं, मत मानिए 9-10-20 में। अभी कोई भाई यशपाल राणा जी मजबूत कैंडिडेट तो रहे ना हर हाल में। नहीं, मजबूत है, रहे नहीं रहे वो छोड़ दीजिए। यही तो जरूरी बात ये है कि कांग्रेस के साथ हरक सिंह रावत जी से मैं इंटरव्यू कर रहा, हरक सिंह रावत जी से जब मैं इंटरव्यू कर रहा था उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भाई जो मजबूत होगा, जो चुनाव जीत सकता है उसको हम लेकर के आएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, उसमें समस्या कार्यकर्ताओं के अपने विचार हैं। मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने पार्टी के नेताओं को उस चीज़ से अवगत कराऊं, और मैंने उनसे अवगत कराया है और उन्होंने इस बात का संज्ञान एक बहुत पॉजिटिव वे में लिया। और जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा तो इन बातों का, कार्यकर्ताओं की भावना का ध्यान जरूर रखा जाएगा। यशपाल राणा जी के आने से नुकसान होगा कांग्रेस को कि फायदा होगा? नहीं, ये एक राजनीतिक आकलन है, लेकिन मेरा एक मानना है, लेकिन राजनीतिक लाभ और आकलन के चक्कर में तो आप विरोध कर रहे हैं। नहीं, अभी मैंने अपनी सेंटेंस पूरा नहीं किया। बताइए। ये एक राजनीतिक आकलन है कि भाई कौन आएगा, कौन जुड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो व्यक्ति कार्यकर्ताओं के साथ नहीं जुड़ सकता, कार्यकर्ताओं को साथ लेके नहीं चल सकता, उसको पार्टी में आना ही नहीं चाहिए। अगर वो निर्दलीय इतने अच्छे वोट लाए हैं तो निर्दलीय रहे ना, तो क्यों पार्टी की तरफ आ रहे हैं? निर्दलीय इतने वोट लेकर के आए हैं तो क्या पता कि कांग्रेस पार्टी अगर उनको लेकर के चुनाव लड़ाएगी तो फिर वो जो और ज्यादा वोट बढ़ जाएंगे उनके। नहीं तो पार्टी ये भी सोच सकती है। नहीं, पार्टी नहीं, वो खुद क्या सोच रहे हैं, पहले वो अपनी सोच पे आए ना। अभी तो वो अपनी सोच के बारे में बताएं। जब जब के सिंबल पर लड़े तो तब उनकी स्थिति क्या थी, जब वो निर्दलीय लड़े और उनको ज्यादा वोट मिली है तो उन्हें रहना चाहिए निर्दलीय। क्यों निर्दलीय वालों का भी कब तक वो तो क्या पता आपके पार्टी वालों का काम न चल पा रहा हो, आपके पार्टी वालों का काम न चल पा रहा हो यशपाल राणा के बिना, तो हो सकता है वो खुद चाह रहे हो यशपाल राणा को लेकर के आए। उन्हें निश्चित रूप से ये तब सोचना चाहिए था
जब कांग्रेस ने सचिन गुप्ता जी को टिकट दिया और सचिन गुप्ता जी चुनाव के मैदान में थे, तब वो ये सोचते कि मेरे साथ जुड़े हुए वोट अगर कांग्रेस से जुड़ेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे। उस तब नहीं सोचा उन्होंने, तब उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं बाहर आ जाऊंगा, मैं बाहर से अलग से लड़ लूंगा, निर्दलीय जीतते ही है। निर्दलीय जीतने की परंपरा साबित भी तो कर दिया उन्होंने कि हम दूसरे नंबर पे आए कुछ मार्जिन से। नहीं तो फिर साबित भी तो कर दिया कि मेरी ताकत इतनी है, मुझे टिकट दिया होता तो मैं चुनाव निकाल देता। नहीं, देखिए, इन चीज़ों को कोई साबित करने वाली बात नहीं है। व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो चुनाव में पक्ष और विपक्ष हर तरह की वोट होती है। आप चुनाव लड़ते हैं, आपको जितनी वोट मिली है, लोगों ने आपको उस वक्त आपके प्रत्याशी होने को समर्थन दिया, लेकिन बार बार आप पार्टी को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल बहुत सीधा कर रहा हूँ सवाल। ये जो सिनेरियो चल रहा है, रुड़की कांग्रेस, रुड़की पूरे जिले की बात कर रहा हूँ मैं, कि इस पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर ऐसी स्थिति रही तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीतेगा? नहीं, अगर ऐसी स्थिति रही तो नहीं, देखिए, अगर ऐसी स्थिति कांग्रेस की रही तो कौन जीतेगा सर? भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीतेगा। रुड़की प्लस ग्रामीण दोनों सीटों में, अगर मैं रुड़की की बात करूं तो, मैं दोनों की बता रहा हूं, रुड़की की बात करूं तो देखिए 6 विधानसभा हमारे पास बिल्कुल है, 4 में हमारे माननीय विधायक मौजूद हैं और वो अपने आप में मजबूत हैं। अब बचती है रुड़की, और रुड़की के पास जुड़ी हुई खानपुर विधानसभा। खानपुर विधानसभा में 2 बार जमानतें जब्त हुई है। अब आप देख लीजिए, यही परिणाम था कि जमानतें जब्त हो गई, जबकि लोकसभा में हमें, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर रुड़की विधानसभा में यही सिनेरियो रहा, जो सिनेरियो चल रहा है कि एक दूसरे के ऊपर छिटाकसी है, कभी यशपाल राणा आएंगे नहीं आएंगे इस पर चर्चा है, कभी इस पर है कि उसके इतने कांग्रेस के माड़े दिन नहीं आए हैं, कभी इस पर चर्चा है कि 3 बार हार चुके हैं तो क्यों आएंगे, कभी इस पर चर्चा है कि भाई बागियों को नहीं आना चाहिए। नहीं, अगर ये चर्चाएं हैं, जो सवाल है मैं उसका ही जवाब देता हूँ। अगर ऐसी ही स्थिति रहेगी तो हम भाजपा के सामने मजबूत नहीं हो पाएंगे, चुनाव हार जाएंगे। यही दिक्कत है, चुनाव हार जाएंगे बिल्कुल। और फिर भारतीय जनता पार्टी इसीलिए हारे का मेंबर। जब हम 2012 में चुनाव जीत सके हैं तो 17 में और 22 में क्या दिक्कत आई? इसलिए आई कि पार्टी की एकजुटता की कमी। जब 17 में किसी व्यक्ति को टिकट मिला, तभी इन महोदय ने कितना योगदान दिया। भाई, आपके पास वोट थी तो आप दिलवा देते, आपने नहीं दिलवाई। फिर उसके बाद जब आपको खुद टिकट मिला तो आप खुद नहीं जीत पाए, उसके बाद किसी और को मिल गया, आपको ही मिल गया तो आप फिर नहीं जीत पाए, किसी और को मिल गया तो आप उसे हरा रहे हो। तो इन 4 चुनाव का डेटा उठा लीजिए, तो आप अपने आप का, उनको संबंधित व्यक्ति को खुद अपना आकलन कर लेना चाहिए, और पार्टी भी आकलन कर ले कि हमने कितना दिया है और कितना हमें मिला है, रिवार्ड में मिला। चलिए, आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है, इस सिनेरियो से अगर कांग्रेस पार्टी में यही सिनेरियो चलता रहा, या यही विरोध चलता रहा, या यही पैटर्न चलता रहा, टिकट देने का, लेने का, सेटिंग गेटिंग का, तो क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार आ पाएगी, या ऐसे ही हाहाकार में बीजेपी फिर से लेकर के आएगी और बहुमत लेकर के आएगी और सरकार बनाएगी? क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिएगा द न्यूज़ ऑन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।